सकते हैं। जब वो बोलते हैं तो लहजों से लफ्जों के फूल झड़ते हैं। सुना है शहर में ऐसा जादूगर आया है, जनाब अख्तर ईमान साहब शेष को। बिहार की सबसे मारूफ, अपनी इल्मी, अदबी और तारीखी सरमाया से भरपूर मिथिलांचल की सरजमीन के मरकजी मकाम शहर दरभंगा के कारकुनान के इस बहुत ही अहम तरीन इजलास में तशरीफ फरमा मेरे अजीज साथियों, अजीजी अब्दुल्ला बाबू, शादाब साहब, शफकत रिजवान बाबू, जेके भाई, वकार साहब, अत्तारी साहब, सैयदन साहब, नसर नवाब साहब, इकबाल साहब, रूहानी साहब, और आज जिस जगह पे हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, असल हमारे मेज़बान खास फुरकान सर और सभी गय्यूर नौजवानों, मिल्लत के जिगर के टुकड़ों, मुस्तकबिल की पाकीज़ा उम्मीद के मीनारों, मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, मेरे अजीज साथियों, मैं इस वक्त छोटे से कमरे में आप लोगों की यह अकीदतमंदाना हाजिरी को देखकर बहुत बागबाग हूँ कि आपकी पेशानी की रमक मुझे ये कह रही है कि मिथिलांचल में भी ऐसे गैरतमंद नौजवानों की एक टीम खड़ी हो चुकी है, ऐसे दीवानों और मस्तानों की एक जमात खड़ी हो चुकी है कि इंशाअल्लाहुल अजीज तेज आंधियों में भी एमआईएम का चिराग इस जमीन पर रोशन होकर रहेगा। मैं समझता हूं, मैं किसी नई महफिल में जाता हूं तो मैं वहां के नौजवानों से यह पूछता हूं कि एमआईएम क्यों, हरचंद के एमआईएम क्यों है, इससे आप वाकिफ हैं। अजीजी एडवोकेट आदिल हसन जो पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार साथी और बिहार के नौजवानों के अमीर हैं, उसने पार्टी के ताल्लुक से, पार्टी के खिदमात के ताल्लुक से एक जिम्मेदारी के साथ अपनी गुफ्तगू की है। मैं इस वक्त एक सवाल से फिर भी गुफ्तगू करना चाहता हूं, चूंकि चंद नौजवानों की पेशानियां नई है और उनको भी मैं वाकिफ कराना चाहता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू गांव के लोगों को समझाने का जो सादा सा अंदाज है उससे शुरू करता हूं। देखो, आप किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी चौराहे पे गए होंगे और एक मासूम सा बच्चा आपको मिला, 10-11 साल का बच्चा है। आपने उस बस्ती के किसी ठिकाने के बारे में उन्हें पूछा, उसने बता दिया, बड़े सलीके से बताया। तो आपने उस बच्चे की ज़हानत देखी तो आपने उससे बात करना चाहिए। तो आपने कहा, अच्छा बेटे, मुझे डॉक्टर रिफत का घर तो बता दिया, बहुत प्यारा है लहजा तुम्हारा, इस गांव का अमीर कौन है, यहाँ का वार्ड काउंसिलर कौन है, इस मस्जिद का इमाम कौन है, इस मंदिर का पुजारी कौन है। बच्चा फटफट सब बोले जा रहा है, बोलने में, सलीके में इतनी मिठास है कि वो सब देर तक बात करना चाहता है। फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि इस बच्चे को पूछूं कि बेटा तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है। वो बच्चा जो हर सवाल का जवाब बड़े सलीके से दे रहा था, जब उसके बाप का नाम पूछा गया तो बच्चा चुप हो गया था। क्या होगा ख्याल आपके दिल में? ये बच्चा इतना नादान है, अपने बाप का नाम नहीं जानता होगा? नहीं, आखिर सलीम ये कहती है कि बाप का क्या पूरे मोहल्ले का नाम जानता है, फिर बाप का नाम बताने से क्यों घबरा रहा है? आपके दिल में एक सवाल जवाब आएगा कि शायद इस मासूम बच्चे का बाप अपने समाज का कोई बदनाम इंसान है जिसका नाम लेते हुए बच्चा शर्मा रहा है। ये ख्याल आएगा आपके दिल में? या फिर एक दूसरा ख्याल भी आ सकता है कि आज की इस बदचलन बस्ती में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मासूम बच्चा अपने बाप से महरूम है। ये भी तो ख्याल आ सकता है। अब एक बात मैं पूछता हूं कि इस बच्चे की बात को यहीं रखो और एमआईएम को हैदराबाद में रहने दो।
मैं पूछता हूं कि यहाँ पर बिहार में यादवों का लीडर कौन है? तेजस्वी यादव, आवाज से बोलो तेरा। लालू यादव, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव। पासवान का लीडर कौन है? अब चिराग पासवान। पहले रामविलास पासवान। अच्छा बोलो, क्वेरी कुर्मी का लीडर कौन है? उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार। जवाब देने में देर लगी। नीतीश कुमार। ये बताओ मुसलमानों का लीडर कौन है? कोई मैंने तो पहले कहा ना, अभी ताक पे रहने दो हैदराबाद में, उसके बाद बोलो कौन है मुसलमानों का लीडर? माफ करना मुझे, क्या मोहल्ले के उस चौराहे पे खड़े उस मासूम बच्चे का हाल हमारा और आपका नहीं? जो सबको जानता है लेकिन अपने सरपरस्त के नाम से नावाकिफ है। आओ एक पैगाम लेकर आया हूं कि बच्चा यतीम होता है अमीर रिश्तेदारों के मरने से नहीं, बच्चा यतीम होता है बाप गरीब ही हो तो गरीब बाप जब इंतकाल कर जाता है तो बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, उसी तरह कौम अपने लीडरों को खो देने के बाद यतीम होती है। और 75 सालों तक हमारी मिल्लत यतीम थी, अब यतीमी के दौर से हम बाहर निकलने कैसे जाते हैं? देखो क्या होता है, गांव में एक 5 की औरत होती है, 8 साल 10 साल हो गए शादी की, आगोश को बच्चा ना आया, पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है और शफकत माधुरी का ये तकाजा है कि कभी तकिए को गोद में लेती है, बिल्ली और बकरी के बच्चे को गोद में लेती है, क्योंकि कुदरत ने उसके आगोश को नस्लों की परवरिश की आमाजगा बनाई। लेकिन ये बताओ 12 साल के बाद उस औरत को बच्चा हो और कोई माजूर नहीं बल्कि निहायत हसीन हो, निहायत जमील हो, निहायत रूबरू हो, निहायत खुशबुलू हो, चांद का हुस्न जिसके सामने में फीका हो, तो बोलो वो औरत पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेगी कि अपने बच्चे को गोद में लेगी? तो अब बोलो, कल तक आगोश में मिल्लत की कोई औलाद न थी तो ऐरा गैरा मेरे गोद में आता था, आज फिर इस सरसों अवैसी जैसा चांद को शर्मा देने वाला हुस्न हमारे सामने है। क्या कोई दूसरा इस आगोश में आने की लायक अब है? नहीं है। सिर्फ यही नहीं कि उसका हुस्न आपको मुतासिर करता है, बल्कि ये है कि 75 सालों तक इस मुल्क में आजादी के बाद हमारे साथ जो सुलूक हुआ है वो तारीख हमारे सामने में होनी चाहिए। इस मुल्क में बतौर सुल्तान के हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को संवारा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि टुकड़े टुकड़े के हिंदुस्तान को अगर किसी ने आज़िम हिंदुस्तान बनाया, योगी और मोदी के पिताजी ने नहीं बल्कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बनाने का। यही नहीं बल्कि दलितों को आज जो भी मान सम्मान एससी और एसटी के लोगों को है, तारीख पढ़ लो कि तकरीब इंसानियत का पैगाम भी अगर इसी मुल्क में किसी ने दिया, एक ईश्वर और एक ही माँ बाप के सब संतान है, ये पैगाम भी हमने दिया, ये पैगाम किसी दूसरे ने नहीं दिया। चिता पे जलती हुई सीता को अगर किसी ने बचाने का काम किया तो मोहसिन इंसानियत के उसी पैगाम ने किया कि बेवा बेटी की भी शादी होगी, बेटी को भी तरके में हिस्सा दिया जाएगा। ये पैगाम भी हमसे वाबस्ता है, ये काम भी किसी और ने नहीं किया। मुल्क गुलाम हुआ तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भी गर्दनों की कटाने की जरूरत पड़ी, तो सबसे ज्यादा गर्दनें हमारे बुजुर्गों ने कटाई, हमारे नौजवानों ने कटाई। माओ ने अपने आगोश के जिगर के टुकड़ों को शहीद कर दिया अगर मुल्क के लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत ने कुरान मजीद की तफसीर का काम बंद कर दिया। जौहर ने अपनी बेटी की मैयत में अपने आप को शामिल नहीं किया। ये तारीख भी अगर किसी से वाबस्ता है तो है चक्की की मुसीबत, है सुखन जारी, और चक्की की मुसीबत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, वो हसरत मुहानी भी हमने दिया। सरफरोशी की तमन्ना हो, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हो, किसी और ने नहीं, हमने दिया। हमने ताज ही सिर्फ नहीं दिया, हमने लाल किला ही नहीं दी, बल्कि इस अजीम हिंदुस्तान में इंसानों को इंसान समझने का पैगाम भी हमने दिया। लेकिन 75 सालों में आजादी के बाद कहाँ खड़े हो दोस्तों? शहर गयूर के बासिंदों जरा गौर करो, ये जो खुशहाल लोग हैं, जो दालानों में बैठे हैं, मसलिहत की चादर ओढ़ कर बैठे हैं, जो हमारे ख्याले नौजवानों को, गैरतमंद नौजवानों को कभी बुला बुला कर कहते हैं बेटा अब ऐसी की पार्टी में मत जाओ,
मेरे बाप दादा की गुलामी जो हमने की है कांग्रेस में वही बेहतर है। मैंने जिसकी गुलामी इख्तियार कर ली हित सेकुलर पार्टियां हैं, उनको समझाओ कि तुम्हारी इस गुलामी ने हमें कहां पहुंचा दिया। इन 75 सालों में 2002 के गुजरात के दंगे को हम फरामोश नहीं कर सकते। गुजरात का लब पे नाम आता है तो अपनी माँ बहनों की चीख हमें सुनाई देती है। आंखों के सामने में, माँ के सामने में उसके राजगुलारों को आग में फेंकने का नजारा और उनकी लुटी हुई इस्मत की चीख सुनाई हमको देती है। यकीनन है कि हम इसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन ये तो बताओ, मुरादाबाद किसने दिया? मीरठ का गम किसने दिया? आसाम में नीली में फसाद किसने कराया? बाबरी मस्जिद के ताले तोड़े और तोड़वाने का काम किसने किया? ये गम सब ने हमको दिया है। किसी ने कुछ कम गम हमको नहीं दिया है। इंसाफ किसी ने भी हमसे नहीं किया है। इन 75 सालों में हमको खौफ दिखाया गया आरएसएस का, बीजेपी का, कि हम इनको रोकेंगे, तुम मेरे आगोश में आ जाओ। और इन बदमाशों ने खौफ दिलाकर हमारा वोट तो लिया, लेकिन न उनसे बचा सका, न खुदा भरोसा इंसाफ किया। हर हाल में हम कटे। वो जो कहा जाता है, चाकू गिरे लौकी पे तब भी कटे लौकी, और लौकी गिरे चाकू पे तब भी कटे लौकी। हर हाल में नुकसान हमारा हुआ। इन 75 सालों के सफरनामे में अगर हमें नुकसान हुआ तो आंखों की पट्टियों की वो काली पट्टी को खोलो और देखो इस वक्त कि क्या हुआ कि इस मुल्क में दूसरे तजुर्बात भी लोगों ने किए। दानिशमंदों की बस्ती, दानिशवरों की बस्ती, अलीगढ़ की बस्ती, देवबंद शरीफ की बस्ती, बरेली शरीफ और कचौसा शरीफ की बस्ती, नदुतुल उलमा की बस्ती, सैयदों शेखों और पीरों की बस्ती, 20% आबादी वाली यूपी का क्या हश्र हुआ? क्या हश्र हुआ? उर्दू का चिराग गुल हो गया, तहजीब सिमट गई, गर्दनें झुक गई। हाशिए में नहीं बल्कि जूते के नीचे मुस्लिम सियासत चली गई। क्या हुआ? 30% आबादी का, जहां मुस्लिम आबादी 30% बंगाल में रही, उसका कोई सियासी वजूद बाकी नहीं है। 35% की आबादी मुसलमानों की रही आसाम में, और एक लंबे अरसे तक मुसलमानों ने कांग्रेस की हुकूमत को ही अपनी हुकूमत समझा। लेकिन वही जमीयतुल उलमा जिन्होंने हमेशा कांग्रेस की तरफदारी की, अजमल बरादरान को अपनी सियासी पार्टी बनानी पड़ी। जरा गौर करो, 90 से पहले भी बिहारी यादव थे, कांग्रेस की सियासत में भी यादव थे, लेकिन यादवों को वो काम हासिल न हुआ था। जब यादवों की पार्टी लालू यादव जी की राजद बनी तो 5 साल में यादव वहां पहुंच गया जो 45 साल में वो नहीं पहुंच सका था। ये मालूम है कि नहीं है? रामविलास पासवान से भी पहले पासवान थे, लेकिन रामविलास पासवान ने जब अपनी पार्टी बनाई तो पासवान भाई जो दलित थे, कमजोर थे, उसका सीना चौड़ा हुआ और फख्र से वो कहने लगा, अब किसी का डर और भय नहीं है, ऊपर आसमान है और नीचे पासवान है। ये नारा उसने देने का काम। आपने देखा नहीं, दलितों की बस्ती यूपी में पहले से भी आबाद थी, लेकिन जब बहन मायावती दलितों को जगाकर कुर्सी पर बैठी तो वो बड़े खानदान के लोग जिनके सामने में सर झुकाती थी, उनसे चप्पल उठवाने का काम किया। देखा कि नहीं देखा? चलो जरा हो आगे चलो। 70% की आबादी घबराते हो, 35% की आबादी आसाम में बुरे हाल से दो चार हो, 30% की आबादी रखने वाली आबादी बंगाल की हाशिए में भी मौजूद नहीं हो। चलो 24% की आबादी केरल में गयूर लोगों ने अपनी जमात बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज पूछा जाए कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा समाजी, इल्मी, माली एतबार से कहाँ मुश्तकम है, तो एक लफ्ज में जवाब आएगा, केरल की वो सरजमीन है कि नहीं है? बेशक। फिर कहोगे कि केरल में तो 24% आबादी है, हमारी तो 17% आबादी है, हम कैसे क्या करेंगे? उसके करीब जरा हैदराबाद आ जाओ। कल तक आंध्र प्रदेश था, 9.5% आबादी थी और आज 12% आबादी है। लेकिन चलो हैदराबाद शहर में अपनी सियासत है तो अपनी तहजीब जिंदा है। वो 12% अगर अपनी तहजीब को जिंदा रख सकता है तो हम भी 17% में भी अपनी तहजीब की बाजियाबी कर सकते हैं। जब जाते हो दिल्ली, कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें अजमत की कहानी सुनाती है। जब जाते हो दिल्ली तो तुम लाल किला की फसीलों को देखकर खुश हो जाते हो कि मेरे बाप दादाओं ने कभी यहाँ पर सरदारी की थी। लेकिन ये सुनो, ये निशानी बाकी है, लेकिन तुम्हारी तहजीब अब बाकी नहीं है।
तुम्हारी जबान बाकी नहीं है, तुम्हारा कल्चर बाकी नहीं है, लेकिन तुम चलो लखनऊ, चार मीनार और भले ही मक्का मस्जिद हो जाए, अगर चार मीनार और मक्का मस्जिद के तुफैल से नहीं, अगर चार मीनार और मक्का मस्जिद के मीनारों की वजह से तुम्हारी तहजीब वहां जिंदा होती, तो यकीनन है कि उससे बड़े बड़े मीनारे दिल्ली में है, वहां भी तुम्हारी तहजीब जिंदा होती। लेकिन तुम्हारी तहजीब सिमट क्यों गई? इसलिए कि इंसानी समाज पत्थर के मीनारों से नहीं बनती है, कयादत के मीनारों से बनती है। हिमालयन की कयादत से आज उर्दू को और आपकी तहजीब को वहां पर संभाल कर रखा है। अगर चाहते हो अपने समाज में रोशन तब्दीली, हमारे बुजुर्गों ने वोट दे देकर क्या कहा? अरे हम हारने वाले को वोट क्यों दें? सरकार उनकी बनने जा रही, हम सरकार बनाने वालों को वोट देंगे। यकीन है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या राजद की सरकार हो, हमने अपने कंधे पर बैठाकर इनको तख्ते ताज का हकदार बनाया है। लेकिन क्या हुआ कि हमने हुकूमतें बनाई और हुकूमत ने वहां हमको बिगाड़ा, हमको ठगने का काम किया। आदाद व शुमार कहते हैं कि बिहार में 17% आबादी है, 6% चपरासी में भी मुलाजमत नहीं है, आला मुलाजमतों में जाने दो। उर्दू की दस्ती सिमट रही है, उर्दू के टीचर अब उनकी जगह बंद हो गई है, पर्शियन की पढ़ाई बंद हो गई है, 12,000 उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। मदरसा संस्कृत का दरवाजा बंद होने वाला है, उर्दू अकादमी बंद होने वाली है, उर्दू लाइब्रेरी के दरवाजे बंद हो गए हैं। कहाँ खड़े हो? अब उठो, अब उस मजहूल फिक्र से निकलो कि हम हुकूमत बनाने के लिए निकले हैं। अपने अंदर की ताकत को तलाश करो कि अगर हमारे वोट से हम अपने शौक के मुताबिक हुकूमत बना सकते हैं, गर्चे वो हुकूमत हमारे लिए इंसाफ नहीं करती है, अगर हमारे वोट में कुव्वत है कि हम हुकूमत बना सकते हैं, यकीन जानो नौजवानों कि इस वोट में वो भी ताकत है कि अपने नस्लों का हक और हिस्सा आपको दिला सकती है। वो हुकूमत देने का काम देखो, तभी गुफ्तगू का मौका नहीं है। देखो, अपनी ताकत का एहसास करो, अपनी ताकत का एहसास करो। मैं अक्सर सुनाता हूं कि आसाम के इलाके में जो हमारे बुड्ढे हैं ना, पिंजरे का तोता होता है ना, पिंजरे का तोता बहुत दिनों तक पिंजरा में रहने से पहले बार जब किसी परिंदे को लगा पिंजरे में बंद करेंगे तो परिंदा बड़ा नाराज होता है। वो समझता है कि फिजा की आजादी हमसे छिन गई। वो चमन में हमारा आजादाना फिरना, तरह तरह के मेवे और अलग अलग संगत पर परवान करना सब छिन गया। वो परिंदा बड़ा नाराज होता है, कुछ खाता पीता नहीं, उदास रहता है। हालांकि तार और लोहे की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो परिंदा आदी हो जाता है तो फिर शिकारी उसे वहीं पर अमरूद के टुकड़े, सेब के टुकड़े, अनाज के दाने, कटोरे में पानी देकर जब उसके पड़पंख को भारी कर देता है, एक वक्त वो भी आता है कि दरवाजा खोल भी दिया जाता, तोता उड़ के फिर किसी तरफ पर बैठ भी जाता है, उसे भारी हो जाता है, एनिया हिल नहीं है, खौफ लगता है उसको। अब आजाद फिजा से उसे मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि वो कहता है कि सारा कुछ दाना पानी तो मुझको आसानी ही से मिल जाता है, फिर दरख्त की आजादी को छोड़कर पिंजरे में दाखिल हो जाता है। हमारे कुछ लोग सियासी तौर पर ऐसे ही पिंजरे के परिंदे बन गए हैं, उस गुलामी के पिंजरे से निकलने के लिए बाहर नहीं हो रहे हैं। नौजवानों, तुम्हारे गैरत की कसम, पिंजरे का परिंदा तुम नहीं बनना है, बल्कि आजाद फिजा की पंछी बननी है। और नींद का घर पर उड़कर तुमको ऊपर जाना है, उसके लिए जरूरी है कि पुरानी रवायतों को तोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ आसाम में जब हाथी को फंसाया जाता है तो छोटे छोटे हाथी को पकड़ा जाता है। और उस जमाने में भी वो नन्हे मुन्ने हाथियों में इतनी ताकत होती है कि शिकारी जब उसे जंजीरों से बांधता है तो अपनी ताकत से वो जंजीरों को मरोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे उन जंजीरों में बांधते और जब शिकारी उसको पूरे तौर पर अपने मातहत कर लेता है तो अब तो हाथियों को लेकर कोई बारात भी नहीं आता। लेकिन कभी कभी नौजवानों हाथियों को गुजरते हुए कहीं बांध कर बंधे हुए देखे होंगे कि उसका महावत जंजीरों से नहीं बल्कि बैल को जिस रस्ते से बांधता है उसी से हाथी को भी बांध देता है। किस में बांधता है? किसी दरख्त में नहीं, खूंटे में बांधता है। बचपन में जो हाथी जंजीरों को मरोड़ देता था, लगे हुए दरख्त को हिला देता था, वो बैल की रस्सी में बंधा हुआ रहता है और बकरी के खूंटे को भी बाहर नहीं सकता। क्या है उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम इसको नहीं तोड़ सकते। ये 75 साल हमारे कुछ लोग ऐसे हैं
जो ये समझते हैं कि भला मौलाना आजाद के जमाने में नहीं हुआ, आज के जमाने में अवैसी चीख रहा है, ये सब होगा? नहीं होगा। मैं कहता हूं अपने अंदर की ताकत को तू देख कि वो हाथी तो कभी रस्सी से बंधा बांधा जाता है, लेकिन जब हाथी पागल हो जाता है तो रस्सी और खूंटे को ही नहीं उखाड़ता। वो महावत जो उनके सर पर डंडे चलाता था, उसको अपनी सूंड से पकड़कर पांव के नीचे कुचल देने की ताकत है। इसलिए इस वक्त पागल होने की जरूरत है, इस वक्त अपने ताकत को महसूस करने की जरूरत है। अगर नौजवानों वक्त रहते हुए मुल्क उस धारे पर इस वक्त आ चुका है, सियासत उस जगह पर इस वक्त आ चुकी है कि अगर अपनी गैरत को इकट्ठा करके, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके आपने आगे बढ़ने का काम नहीं किया तो आपकी नस्लों को गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लामा इकबाल ने इसकी खबर दे दी है कि तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफादात। जो कमजोर होकर जिएगा वो जलीलो खार होकर मरेगा। गर्दन उठाकर जीने का काम करो, गर्दन झुकाकर जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा और गुलामी में तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। और गर्दनों को उठा के जियोगे, भले ही कुछ लोगों की गर्दनें कट जाएंगी, लेकिन तुम्हारी सफों से सरदार जन्म लेगा। इसलिए सरदार को जन्म देने वाली ताकत अपने दरमियान में पैदा करो। अभी कहा राजद के बारे में, लालू जी इलेक्शन से पहले हम लोगों ने मुफाहमत करने की कोशिश की। उन बुजुर्गों को समझाओ, मसलियत को, उन बुड्ढों को जो खौफ का दायरे अवैसी इतना बोलता है, चीख चीख कर बोलता है, उनको बोलो अवैसी चीखता नहीं है, बल्कि तुम्हारे नबी की वसीयत पर अमल करता है। क्या है नबी की वसीयत? नबी की वसीयत यह है कि जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, यानी ताकत से रोको। अगर ये ताकत तुम में न हो तो अपनी आवाज से रोको, अपनी आवाज से रोको, अपनी जबान से रोको। अगर ये भी ताकत न हो, बीमार हो, कमजोर हो, लकवाज़दा हो, तो बुराई सामने में हो तो दिल से बुरा समझो, ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है। हमारे अंदर में अगर असेंबली और ईमान में ताकत नहीं है तो अल्लाह ने जबान हमको दी है। अगर जबान से उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये मसलहत को उस बुढ़ा कहता है कि अब इसी तरह चीख रहा है। तुम्हारी मसलहत ने कौम को 75 साल कगार में पहुंचाने का काम किया है। और अवैसी की जुर्रत ने, जब याकूब मेमन को याद होगा गैरतमंदों नौजवानों, जब याकूब मेमन को फांसी का फैसला सुनाया गया था तो फांसी की रस्सी तो उसके कंधे गर्दन पर लटक रही थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम नौजवान खौफ से अपनी गर्दन नीचे कर लिया था। उस वक्त तुम्हारी गर्दनों को किसने ऊंची की? उस वक्त तुम्हारे गर्दनों को ऊंची किसी ने की? राजद ने नहीं की, कांग्रेस ने नहीं की। मिलिशियस कांग्रेस के जमाने में इंतहा पसंद टेररिस्ट के नाम पर न जाने कितनी बेजा गिरफ्तारियां हुई है। उस वक्त अगर तुम्हारी गर्दनों को किसी ने ऊंचा करने का काम किया था तो बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी की मुतल्लिक़ गुफ्तगू ने किया था कि हम याकूब मेमन के फांसी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन तकाज़ा इंसाफ ये है कि जिनकी सजा पहले, जिनका कसूर पहले, उनको भी फांसी के फंदे पे लटकाओ। जब उसकी मुतल्लिक़ गुफ्तगू सुनी तो हमारे नौजवानों को हौसला बढ़ा। और आज जो भी सियासी रमक हमारे नौजवानों की पेशानी पे है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 90% अवैसी का सदका है कि जिन लोगों ने आज सियासत के लिए अपने गर्दन को ऊंची करने का काम किया। ये बुजुर्ग हमारे अभी कह रहे थे कि हर दिन अवैसी को सुनता हूँ, यकीनन जब बुज़दिली छा जाए, जब कमजोरी छा जाए, जब मायूसी आए तो बैरिस्टर अवैसी की मुतल्लिक़ गुफ्तगू सुनोगे, यकीनन है कि तुम्हारी मायूसी और बुज़दिली तुम्हारे सीने से दूर हो जाएगी और एक हिम्मत और जुर्रत पैदा होगी। अगर जुर्रत चाहते हो, ये पार्टी बुज़दिलों की नहीं है, ये पार्टी उन मसलहत कोसों की नहीं है, ये पार्टी जमात की फलाह के लिए फर्द की कुर्बानी देना चाहती है। ये पार्टी उन मसलहत पसंद मुफाद परस्तों को नहीं है जो एक कदर एमएलसी के लिए, अपने बेटे के मेडिकल में दाखिले के लिए, अपने भतीजे के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए और अपने दामाद के ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारा नेता अपने कौम की वोट की सौदागरी करता है। लेकिन एमआईएम कहती है कि अगर तुम्हारे जात की कुर्बानी होकर जमात को फायदा हो जाए तो अपनी जात को कुर्बान कर दो, जमात को फायदा पहुंचा दो। अपने फायदे के उसे कभी जमात को कुर्बान करने का काम नहीं करना। उसके लिए जरूरी होगा नौजवानों, यकीनन है कि हम में हर कोई का बात सलाहियत है, हम में हर आलिम जो बड़ा आलिम है उसके इल्म की हम कदर करते हैं, लेकिन जमात जब भी खड़ी होगी वो एक इमाम बनेगा। हर आलिम कहेगा कि मैं इमाम बनूंगा तो जमात खड़ी नहीं होगी, अखाड़ा होगा। नौजवानों, आज हमारे नौजवान में जो हिम्मत है, जो जुर्रत है, लेकिन एक बड़ी कमी हमारे दरमियान में आ गई है। वो क्या आ गई है? मैं हूं अगर आगे,
ये मैं वाली बीमारी आ गई है। मुझे अगर बना दिया आपने अध्यक्ष तो ठीक है, वो नहीं दूसरी पार्टी का रास्ता तलाश करता हूँ। तो ऐसे लोग इस पार्टी के मेंबर बनने के अहल नहीं है। बेशक बेशक। मामला ये होगा कि मुझसे ने इंसान ने हमें नसीहत की है कि नकट्टा हफ्सी भी अगर तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तो तुम पर उसकी अताअत वाजिब है। यकीनन है कि हम साल में देखेंगे, नहीं होगा मजलिस शूरा होगी, नहीं होगा सूबे के सियासत के जिम्मेदार होंगे, उसको तब्दील करेंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों में इंतशार, बात न बनी तो कर दे, बात न सुनी गई तो मुंह फुला लिया। ये काम छोड़ो, ये मुसीबत का वक्त है। घर में जब आग लगती है तो तुम पेशानी को नहीं संवारते, आईना को सामने नहीं रखते, आग बुझाते हो, सारे इख्तलाफात भूल जाते हो। इस वक्त मिल्लत के मुस्तकबिल को लोग तबाह करना चाहते हैं। आओ मुत्तहिद हो जाओ, और मुत्तहिद हो जाओ किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए। और हिंदू मुस्लिम मोहब्बत उसी वक्त कायम होगी जब इंसाफ कायम होगा। हम इंसाफ कायम करना चाहते हैं। हम किसी जात के दुश्मन नहीं है, बल्कि दावे के साथ ये कहते हैं कि मस्जिद का मीनारे की हिफाजत अगर गर्दन कटाकर हमारे लिए शहादत है तो मंदिरों के कलश को भी हम टूटने नहीं देंगे। मंदिर के कलश को भी कोई तोड़ेगा तो गर्दन कटाकर उसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी दोनों अपने मजहब के बहुत ही सख्त पैरोकार थे। जब गांधी और मौलाना आजाद मिलकर इस मुल्क को आजाद करा सकते हैं, आए उठो वतन के हिंदू मुस्लिम साथियों, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तुम्हारे दस्तरखान का तुम्हारा नवाला तुम्हारा महंगा हो गया है। रुपए की कीमत आज डॉलर के मुकाबले शदीद तरीन धागे से दो चार है। नौकरियां छिन रही है, बच्चों की तालीम तबाह बर्बाद हो गई है, बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है। बीजेपी के डिक्शनरी से गाय, मंदिर, मस्जिद, दाढ़ी, टोपी, हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान अगर निकाल दिया जाए, ये पार्टी तड़प तड़प कर मर जाएगी। वो पार्टी मजहबी जुनून पैदा करके हमारा इस्तेहसाल करती है, और दूसरी पार्टियां उसका खौफ दिखाकर हमारा इस्तेहसाल करती है। अब हम इस्तेहसाल होने नहीं देंगे, बल्कि अपनी ताकत और अपनी तवानाई के साथ अपनी क़यादत खड़ी करेंगे। आओ हम अपनी क़यादत को खड़ी करें, ताज़ा दम होकर बच्चा बच्चा मेंबर बनो। एक आदमी 5 को एक महीने में टारगेट कर लो, एक महीने में हम 5 दोस्तों को जोड़ेंगे। दलितों की बस्तियों में जाओ, गैर मुस्लिमों की बस्तियों में जाओ, उन्हें समझाओ कि हम किस बात के लिए लड़ने आए हैं। हम जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ने आए हैं। इंसाफ सबकी जरूरत है, इंसाफ मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए सबको दोस्त बनाओ और आगे बढ़ो। आप लोगों ने इस महफिल को कामयाब किया है। मैं तमाम कारकुनों का फिर एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ नए और नए हौसलों के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।